guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आपका ये मंथ कैसे रहने वाला है, और आपकी लव लाइफ, जो सिंगल्स हैं वो भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। क्या होगा आपकी लव लाइफ में, क्या चेंजेस होंगे, क्या आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, वो सारी ही चीज़ें हम देखेंगे इस रीडिंग के अंदर। से जुड़े रहिए अंत तक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, क्योंकि उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में मार्च में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच। इस मंथ में क्या चेंजेस आएंगे आपकी लव लाइफ में। Ten of Coins is the first card. Ace of Swords, Two of Cups, Temperance का कार्ड है, King of Swords, Page of Coins, Queen of Swords एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी जो है क्रिएट होती हुई मुझे दिख रही है इन द मंथ ऑफ मार्च। बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, आपकी विश फुलफिल होते हुए दिख रही है मुझे इन द मंथ ऑफ मार्च। कुछ ऐसी बड़ी विश है जब बहुत समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं कब पूरी होगी, होगी भी या नहीं होगी, क्या होगा। जैसे आप बहुत ही ना हार्टलेस से हो रहे हो, आई वुड नॉट से हार्टलेस, आई वुड से होपलेस हो रहे हो। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि कुछ अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपकी विश पूरी होगी और वो सारी ही चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप सोच रहे हो, जो आज से नहीं बहुत समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जैसे एक के बाद एक ऐसी गुड न्यूज़ जैसे आपके पास आती रहेगी इन द मंथ ऑफ मार्च इन द मैटर ऑफ लव लाइफ, और हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर भी। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली क्योंकि हम लव लाइफ का देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी आपको कि आप रीयूनियन आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत सारा रोमांस मुझे आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अगर सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत समय से आपको जो सिंगल थे उनको कोई पार्टनर नहीं उनकी लाइफ में था, तो कोई पार्टनर मुझे आता हुआ दिख रहा है, उनका सोलमेट कनेक्शन मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। और जो लोग ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे, कुछ अनबन चल रही थी, तो उनकी लाइफ में भी मुझे पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। न्यू बिगिनिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो भी सोचा है वो पूरा होगा। एस ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ कॉइन्स, ये जो कॉम्बिनेशन हमको ये बता रहा है आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होंगे और जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं वो पूरे होंगे और नए गोल्स भी क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे विशेस पूरी होंगी। फैमिली को लेकर जो इश्यूज आ रहे थे वो मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज का कार्ड जैसे मुझे मेरी आंखों के आगे आ रहा है कि फैमिली इश्यूज जो है आपके हील होंगे और खुशी मिलेगी। सब लोग बहुत खुश होंगे, कोई सेलिब्रेशन का मौका आपको मिल सकता है, शादी आपकी फिक्स हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा जहाँ पर कि कोई सेलिब्रेशन का कारण आपको मिल सकता है, कोई ऐसा रीज़न में भी, एंगेजमेंट फॉर सम पीपल, मैरिज फॉर फ्यू ऑफ देम, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो क्लैरिटी आपको इस मंथ में मिलने वाली है। क्लैरिटी मिलेगी, पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे और जिस इस पर्सन के जो भी ईगो इश्यूज और क्लैशेस आप दोनों के चलते हैं वो मुझे बेटर होते हुए दिख रहे हैं, वो मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं और ये पर्सन भी मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। एनर्जी मुझे बैलेंस होते हुए दिख रही है बाय दिस टेम्परेंस। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर भी बहुत सब्र आएगा। अगर बहुत समय से एंजाइटी थी, परेशान होते थे अपनी लव लाइफ को लेकर, समझ नहीं आता था क्या होगा कैसे होगा, तो उसके सारे आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। आपको अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखना है, बैलेंस जो है क्रिएट कर रखना है। जितना बैलेंस्ड रहोगे ना, मेरी बात मान के चलिए, आप जितना भी बैलेंस्ड रहेंगे उतना ही आपको सक्सेस आपकी लव लाइफ में स्पेसिफिकली इस मंथ में आपको मार्च के महीने में मिलने वाली है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना, हैवी फील नहीं करना, अरे क्या होगा यार, वो कॉल करेगा नहीं करेगा, वो मैसेज करेगा नहीं करेगा, वो मुझे कमिटमेंट देगा नहीं देगा, मेरे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है। ये सब कुछ छोड़ दीजिए, पेशेंस लेकर आइए, पेशेंस लेकर आइए अपने अंदर। अगर आप अपने आप को संभाल लेंगे इस टाइम के ऊपर तो वो सारी ही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जिसके आप हकदार हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स है एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है।
यहाँ पे बहुत सारी स्टॉकिंग इस महीने मुझे दिख रही है। पर्सन आपको स्टॉक करेंगे, स्पेशल अटेंशन ये आपको देंगे। बहुत समय से अगर ये पर्सन आपके ऊपर टाइम नहीं स्पेंड कर रहे थे, आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे थे, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो केयर नहीं था, वो कंसर्न नहीं था इनकी तरफ से, तो वो मुझे आता हुआ आपकी लव लाइफ में दिख रहा है। और बहुत सारा प्यार, ये एक ऐसा आपको फील कराएंगे, आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कराएंगे ये पर्सन आपको। हो सकता है इनको डर भी हो आपको खोने का। जिन लोगों की बात नहीं हो रही है उनकी बात होगी। और मुझे यहाँ पर ना ऐसा भी दिख रहा है कि एक जगह आप खड़े हुए हैं अपने डिसीजन के साथ और एक जगह ये खड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ईगो क्लैश कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना दोनों ही पार्टीज बिल्कुल ऐसे दिख रही है। देखो, एक किंग ऑफ सोर्ड्स है, एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा। आप अपनी जगह पे खड़े रहोगे और वो अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, तो ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। यहाँ पर मैं यही आपको बोलूंगी कि बहुत ज़्यादा ईगो पे बात नहीं आने देनी। हाँ, अगर आपने कोई स्टैंड लिया है दैट इज़ ओके, आप स्टैंड पे रहो अपने, बट ईगो पे कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे ये आपको लेकर, आप इनसे मिल सकते हो एंड आप एक दूसरे से बहुत फिजिकली कंपैटिबल हो, वो भी आपको फील होगा। ये पर्सन के साथ आप बहुत प्राइवेट मोमेंट स्पेंड कर सकते हो। बहुत एनर्जी, बहुत पैशन इनकी तरफ से बढ़ता हुआ दिख रहा है और कुछ करने के लिए ये पर्सन अब आगे आएंगे। अब वो ख्वाबों ख्यालों में जो सोच रहे थे ना, ऐसे करूंगा, वो गोल सेट करूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, अभी एक्शन मोड पर मुझे आते हुए दिख रहे हैं। तो रीयूनियन मुझे दिख रहा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है, बट चीज़ें बैलेंस होंगी, बैलेंस होगा इस मंथ में ना, चीज़ें बैलेंस बहुत होंगी, जैसे ये मुझे सुनाई दे रहा है। एंड जो भी ऐसे जाल सा बन गया था ना, जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे थे, एक ऐसी एनर्जी बिल्ड हो गई थी जिसको आप तोड़ ही नहीं पा रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे कि ब्लॉकेजेस से निकलो, वो सारी ब्लॉकेजेस खत्म होते हुए दिख रही है। देखिए पीछे यहाँ पे एक सोड है और पीछे जाल सा है, तो इस सोड से, ये जो सोड क्या है, ये आपके थॉट है, ये एक पॉजिटिव थॉट से, एक न्यू बिगिनिंग से आप वो पीछे के सारे ब्लॉकेजेस को खत्म करोगे, उस तलवार से वो सारे ब्लॉकेजेस को तोड़ दोगे। तो ये एनर्जी मुझे इस साल इस मंथ आपके लिए दिख रही है स्पेसिफिकली, ठीक है। बहुत सारे लविंग फेथफुल लोग मिलेंगे। अगर रिलेशनशिप में लॉयल्टी नहीं थी, लॉयल्टी आती हुई दिख रही है आपके साथ, वफादारी से ये पर्सन रहेंगे और बहुत हैप्पीनेस मुझे आती हुई आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी आप चाहोगे वो आपको मिलने वाला है इस मंथ में, तो ये सोचना है पॉजिटिव सोचना है। क्या सोचना है? पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जो सोचोगे वही होगा, ठीक है। जो सोचोगे वही मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। और साथ में जो भी मांगोगे बहुत सोच समझ के मांगना है अपनी लव लाइफ को लेकर, ऐसे नहीं कि कुछ भी बस मांगते रहो। और मैं तो यही बोलूँगी, किसी स्पेसिफिक पर्सन को ना टारगेट करके आप एट्रीब्यूट्स, जो एक क्वालिटीज़ होने चाहिए एक रिलेशनशिप के अंदर, एक पर्सन के अंदर, उसके ऊपर फोकस करो, रादर देन कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पर्सन का नाम रमेश है तो आपको रमेश मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आप सोच सकते हो वो, बट भगवान को पता होता है हमारे लिए कौन बेहतर है। तो मैं ये बोलूँगी, आप हमेशा ये बोलो कि मुझे बहुत लविंग, केयरिंग, हैप्पी रिलेशनशिप में मैं रहूँ, ऐसा कोई पर्सन मुझे मिले जो कि मेरी कदर करे, जो कि मेरी इंपॉर्टेंस समझे, जो मुझे प्यार दे, राइट। तो ये आपके लिए मुझे मैसेज दिख रहा है, बट बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। सिंगल भी जैसे डबल हो सकते हैं, हम देखेंगे 1 से 2 हो रहे हैं, 2 ऑफ कप्स का कार्य, राइट। तो सोलमेट बहुत लोगों को मिल सकता है इस मंथ के अंदर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कोई सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है, मे बी आपके पर्सन का जो है बर्थडे इस मंथ में हो या आपका हो, ठीक है। तो कोई विशेस आती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, और आप अपने उस पे ना खड़े रहोगे। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है आप सही हो तो आप खड़े रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको लगता है कहीं ना कहीं आप गलत स्टैंड ले रहे हो, तो मुझे नहीं लगता उस ईगो का या उस स्टैंड का कोई भी वजूद है, तो आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। और हैप्पीनेस तो मैंने बताया है आपको आ ही रही है आपकी लव लाइफ में, तो सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं, कौन सा कार्ड बुरा है यहाँ पे? सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये मंथ बहुत स्पेशल है इन द मैटर ऑफ लव लाइफ। एंड 6 ऑफ कप्स, तो कोई पास से कोई आपके पास आ सकता है, रीयूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है। फ्रेंडशिप किसी के साथ अगर बहुत समय से थी, कोई आपका फ्रेंड था, तो वो मुझे रिलेशनशिप में टर्न होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। एंड यहाँ पर बाय दिस फूल कार्ड आई फील जैसे सरेंडर कर दोगे आप यूनिवर्स के आगे, और जैसे आप सरेंडर करोगे आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके आप हकदार हो। तो भगवान के आगे सारी चीज़ें छोड़ देनी है, एंड बहुत सारा प्यार, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, पैशन, दैट ब्यूटिफुल मोमेंट्स आप स्पेंड कर सकते हो इस पर्सन के साथ। विशेस भी फुलफिल
होने वाली है इस मंथ में। चलिए और देख लेते हैं मार्च में लव लाइफ में क्या होने वाला है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। कंप्लीशन, देखिए तो कंप्लीशन तो होगा, आप लोग मिल सकते हो। रीयूनियन भी मुझे जैसे सुनाई दे रहा है, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी बातें जो इस पर्सन के साथ आपको बहुत परेशान कर रही थी वो क्लैरिफाई हो सकती हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन भी आपको मिल सकता है। एक सर्कल आपका ख़त्म हो रहा है, दूसरी साइकिल में जैसे आप एंटर करने वाले हो बाय दिस कंप्लीशन कार्ड। एंड मुझे लग रहा है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं आपकी लाइफ में, मे बी कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि उनको अपना कुछ पुरानी चीज़ें छोड़नी है एक नई जगह पे एंट्री लेने के लिए, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर आया है। तो कंप्लीशन होगी, अगर आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हुई, आपको वो क्लोजर नहीं मिला है, तो वो भी मुझे यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ लोगों के लिए रीयूनियन है, कुछ लोगों के लिए एक साइकिल खत्म होकर दूसरी साइकिल का स्टार्ट मुझे दिख रहा है। और क्या है इस मंथ लव लाइफ में? अबंडेंस, वाओ। सो अबंडेंस मुझे आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा हैप्पीनेस और ऐसे सरप्राइजेस, ऐसे गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं इस मंथ के अंदर। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो आप डेड लाइफ जी रहे थे ना अभी तक कि पता नहीं कुछ नहीं होगा, मैं तो मर जाऊंगी इसके बगैर, या मैं मर जाऊंगा, पता नहीं कैसे चीज़ें अच्छी होंगी, और वो आपको ऐसे एंशियसनेस होती थी, ऐसा डर घबराहट लगती थी जहाँ पे आपको लगता था कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है मेरी लाइफ के अंदर। तो उस एनर्जी से बाहर आकर आपको वो कॉन्फिडेंस फील होगा कि आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, मैं इसके बगैर भी रह सकती हूँ और मैं इसके साथ भी रह सकती हूँ, बट वो भगवान के ऊपर है कि वो मुझे क्या देंगे। ऐसी एनर्जी में मुझे आप आते हुए दिख रहे हो इस मंथ में। तो अबंडेंस मुझे आती हुई दिख रही है, अपने ऊपर फोकस करोगे, प्यार बहुत ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। थर्ड मैसेज इम्पेशेंस, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है यहाँ पे बहुत सारे इम्पेशेंट लोग हैं जो कि जल्दी के चक्कर में सारी चीज़ें खराब कर रहे हैं और उसकी वजह से चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। तो पेशेंस को लेकर आना है, जितना ही पेशेंस रखोगे उतनी ही चीज़ें अच्छी होती जाएंगी इस मंथ में। तो पेशेंस का खास करके आपको ध्यान रखना है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है फॉरगिवनेस, तो फॉरगिव करना है उन सब लोगों को, उन सब बातों को, उन सब आपकी लाइफ में सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस हैं, उन सबको आपने अपनी लाइफ से जाने देना है। लेट गो कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए और आगे बढ़िए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो अबंडेंस तो आएगी और आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, बिलीव मी। तो ये आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज है, ओके। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस में से हम कुछ मैसेजेस लें तो वो क्या होंगे। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपको क्या करना है, क्या करना है आपके लिए, क्या मैसेज है इस मंथ में। होल्ड योर विजन। सो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अभी कुछ चीज़ों को लेकर ना, आप जैसे कभी सोचते हो ये कर लूँ, कभी सोचते हो वो कर लूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्योंकि इम्पेशेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, से माइंड फ्लिकर करता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो एक जगह पे फोकस बनाकर रखना है कि चाहिए क्या है, खुद से पूछो चाहिए क्या है, उसी डायरेक्शन में आगे जाओ। और वंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू डोंट वांट टू स्टे विद दैट पर्सन, स्टिक टू दैट। और अगर लगता है इसके लिए करना है, रहना है, तो फिर उसके लिए 100% अपना इनपुट डालो। एक चीज़ को आपने, एक डिसीजन पे आपने खड़े उतरना है। आपके लिए ये मैसेज आया है, होल्ड योर विजन, ओके। दूसरा क्या गाइडेंस है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो अभी कुछ चीज़ें फिक्स नहीं हो गई हैं, आप सोच रहे हो ना पता नहीं क्या होगा, वो तो चला ही गया है, मेरी लाइफ से दूर ही हो गया है, ऐसा ही हो गया वैसा। अभी तक भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन फे, ओके। नाउ द थर्ड मैसेज इज कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो बहुत जल्दी आपको आपके डिसीजंस भी आपके सामने आएंगे और चीज़ें भी पॉजिटिव होंगी। जो चीज़ें सोच रहे हो वो चीज़ें भी मुझे पूरी होती हुई दिख रही हैं। अब मैं ये देख लेती हूँ कि अगर आपके पर्सन आपको कोई मैसेज देना चाहेंगे तो वो मैसेजेस आपके लिए क्या निकल कर आ रहे हैं इस मंथ में, उनकी एनर्जी कैसी हो सकती है। चलिए ये सारे ही मैसेजेस ले लेते हैं फिर। सो द फर्स्ट मैसेज इज, आई नो आई टुक यू फॉर ग्रांटेड एंड आई रिग्रेट दैट। मुझे पता है मैंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया है और अब मुझे बहुत अफसोस होता है उस चीज़ का। तो ये रिग्रेट में है और रिग्रेट में इस मंथ में होने भी वाले हैं, तभी शायद ये चेंज होंगे। वी वर जस्ट किड्स व्हेन वी फेल इन लव, आई वाज टू इमेच्योर टू अंडरस्टैंड दिस लव। जब आप प्यार में आए तो हो सकता है बहुत नाइव हो, आपकी एनर्जी बहुत ही किडिश हो, और जैसे
कहते हैं ना कि इतनी समझ नहीं हो और आपको लगता हो कि ये सब प्यार व्यार पता नहीं होता भी है या नहीं, या फिर आपने ये सब चीज़ें रियलाइज़ ही बहुत लेट करी हैं, तो या फिर इन्होंने बहुत लेट रियलाइज़ करी हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, तो इन्होंने समझा ही नहीं इतना इन डेप्थ प्यार है भी। और अब जब ये डिफरेंस आया है या ये सेपरेशन आया होगा आपके बीच में, या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कभी जब दूर जाने की बात आती है, तब इनको रियलाइज़ होगा, जो ये मान रहे हैं कि आप इनको कितना प्यार करते हो, ये प्यार कितना स्पेशल है। आई मेड द रॉन्ग चॉइस, आई नो इट, आई रिग्रेट इट नाउ। इनको पता है इन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया है और अब ये उस चीज़ को रिग्रेट करने वाले हैं। तो इस मंथ में मुझे रिग्रेट भी दिख रहा है इनकी तरफ से। ओके, यू मेक मी फील थिंग्स दैट आर सप्रेस्ड डीप इनसाइड मी एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू डील विद देम। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर इस पर्सन को नहीं करना है। अगर वो इजीली चीज़ें कर रहे हैं, इट्स ओके, आप अपनी तरफ से ट्राई करो। फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी, ट्राई कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आई एम सॉरी फॉर नॉट रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस, आई डोंट नो व्हाट टू से। तो मैं आई एम सॉरी, ये सॉरी बोलना चाहते हैं कि इन्होंने जो है आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया है। इनको पता ही नहीं इनको क्या बोलना चाहिए, क्या आपको रिप्लाई देना चाहिए, क्या बताना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए भी ये सॉरी बोलना चाहते हैं। शायद ये अपना माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। ओके, what else we have? My ego didn't let me understand the feelings I have for you. So there's a lot of ego clashes in the relationship, और वो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ईगो के कारण से आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम होती है और इनको अपनी फीलिंग समझ नहीं आ पाती क्योंकि ईगो बहुत हावी हो जाती है। ऐसा लग रहा है पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है। दिस इज नॉट द एंड, देयर आर स्टिल अनसेड थिंग्स लेफ्ट बिटवीन अस। तो ये एंड नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं हमारे रिलेशनशिप में और ये आपको बहुत कुछ बोलना भी चाहते हैं। आई ब्लेम्ड यू फॉर एवरीथिंग बिकॉज आई वॉज नॉट स्ट्रांग इनफ टू रियलाइज माई मिस्टेक्स। तो मैंने तुम्हें ब्लेम किया है बहुत सारी चीज़ों पे, तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। और मैं इतना शायद मेरे में स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर सकूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है बेसिकली ईगो बहुत ज़्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि जब पता है क्या होता है, आपको अपने कुछ लेसन सीखने होते हैं। जो सेपरेशन होता है ना, उसका भी कोई कारण होता है। हम एक दूसरे को वो टाइम वेस्ट करते हैं ब्लेम करने में, जबकि अगर हम लेसन सीख लेना अपने, जैसे इस पर्सन को अपनी ईगो पे हो सकता है काम करने की बहुत ज़रूरत हो, क्योंकि अब जब सेपरेशन आया तो इनकी ईगो डाउन हुई होगी, तो इनको पता चला होगा कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो भगवान ये ईगो को किसी इंसान की ना तोड़ने के लिए भी ये सब करते हैं, ताकि वो इंसान समझे आपकी इंपॉर्टेंस और फिर वो आपके पास आए। तो चीज़ों को ना प्रोसेस होता है हर एक चीज़ का, उसको टाइम दीजिए, ज़बरदस्ती मत उड़ेदिए कि कैसे वो मेरे पास नहीं आ सकता, कैसे वो मेरे से दूर चले जाएगा। ये सब चीज़ें आप प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, आप पेशेंस रखिए इस मंथ में। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करके जाइए इस रीडिंग को, आप सबके लाइक मुझे चाहिए है, एंड कॉमेंट ज़रूर करना है आपने रीडिंग में। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप अपने पर्सन का इनिशियल भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड दूसरे चैनल को जाके भी सब्सक्राइब करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मैं बता देती हूँ कि दूसरा भी मेरा चैनल है और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं या टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखिए अपना बहुत ख्याल। बाय।